हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल, ये रूल एप्लीकेबल है ओनली फॉर एडिशन रिएक्शन, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। इन द सेम पैटर्न एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ये भी एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन, बट एडिशन ऑफ HBr in presence of benzoyl peroxide, or we can say that organic peroxide only. तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को भी दूसरा हम नाम देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या उसी को ही हम खराश-मायो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, बट अब ऐसे एंटी मार्कोनिकोव्स बोला है, दैट मीन्स अपोजिट टू दैट ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल, बराबर। सो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का स्टेटमेंट क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। इन एडिशन ऑफ HBr, इन एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr in presence of organic peroxide, in presence of organic peroxide, that is ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं बेंजोल पेरोक्साइड, the Br minus of a reagent, Br minus of reagent की वजह Br minus of HBr will attach to that carbon atom which has maximum number of हाइड्रोजन एटम, जो कि मार्कोनिकोव्स रूल में हमने क्या बोला था बच्चों कि जिस भी टाइम पे एडिशन ऑफ रिएजेंट होने वाला है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नो डाउट यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही होगा। सो एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, देन Br minus will attack on the site of the carbon atom containing maximum number of hydrogen atom. But in case of Markovnikov's rule, we have stated that in case of addition reaction of unsymmetrical alkene, negative part of the reagent will goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atom. यहाँ पे क्या है उसका अपोजिट है, दैट मीन्स जो Br माइनस है निगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे अटैक होने वाला है, हाँ, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास में। तो देखो उसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे हमें इधर दिया है प्रोपीन, बराबर। प्रोपीन when reacts with HBr in presence of, प्रोपीन का रिएक्शन होता है अगर HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड, तो दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, दैट इज Br माइनस, विल अटैक on the site of that carbon atom which containing maximum number of hydrogen atom. So इसका प्रोडक्ट क्या आएगा देखो, CH3 CH2 CH2 Br plus CH3 CH Br CH3. So this product will be the major product and this one will be the minor product. अभी ऐसा क्यों हो रहा है मार्कोनिकोव्स में, मतलब पेरोक्साइड के आ जाने की वजह से क्या चीजें चेंज हो रही है जिसकी वजह से हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन और उसका क्या आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बच्चों इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। अभी ये प्रोडक्ट मेजर क्यों है, क्यों ज्यादा आ रहा है, तो इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। 4 स्टेप्स में हमें मैकेनिज्म देखना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को समझते हैं ताकि हमें ये बात पता चले कि क्यों ऐसा करना है, क्यों Br माइनस को हमें उस पोजीशन पे, उस कार्बन पे अटैक करवाना है जहां पे
ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ये देखो बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये इतना पार्ट है, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंडिंग है और ये वाला बेंजोइल पेरोक्साइड का पार्ट है। अभी आपको अगर याद होगा तो हमने बॉन्ड क्लीवेज के दो टाइप्स पढ़े थे, एक होमोलिटिक क्लीवेज था, दूसरा हेट्रोलिटिक क्लीवेज था। इधर क्या होने वाला है देखो, होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव होगा। अगर बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है, अगर इसमें बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है तो ये क्या करेंगे, दो हमें फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। कौन से दो होंगे देखो, C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, प्लस दूसरा भी आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। अभी इसमें फिर से फ्री रेडिकल, फिर से होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव होगा। इधर क्या हुआ है, होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव हुआ है, होमोलिटिक क्लीवेज। अभी इधर क्या होगा, फिर से होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव होगा। होमोलिटिकली अगर बॉन्ड क्लीव होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें क्या मिलेगा देखो, फिनाइल फ्री रेडिकल मिलेगा और इधर प्लस CO2 मिलेगा। अगर इसको मैं अगर थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो देखो इधर हमें मिलेगा, पहला ऊपर वाला रिएक्शन देखता हूं, C6H5 फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस CO2, अगेन हियर आल्सो वी गेट C6H5 that is phenyl free radical plus CO2। ओके, पहला स्टेप समझ में आया। अभी सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है देखो, सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, जो अभी फिनाइल फ्री रेडिकल हमने फॉर्म किया है, फिनाइल फ्री रेडिकल जो हमने फॉर्म किया है वो अभी किधर अटैक करेगा देखो, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होने वाला है, जो हमने फिनाइल फ्री रेडिकल लिया है वो HBr पे अटैक करेगा, C6H5 फ्री रेडिकल प्लस HBr। अभी जब इसका रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये इधर होमोलिटिकली क्लीव होगा, ये इधर होमोलिटिकली क्लीव होगा, बराबर। सो वी आर गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग, C6H6 plus Br free radical। So here we result into the formation of C6H6 plus Br free radical। ओके, इधर तक स्टेप समझ में आया, सेकंड स्टेप तक समझ में आया आपको। अभी थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है देखो, जो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्किन है, अनसिमेट्रिकल अल्किन कौन है, स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड अनसिमेट्रिकल अल्किन कौन सा लिया था हमने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, Br फ्री रेडिकल के साथ। अभी Br फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करने से पहले ये बॉन्ड हम होमोलिटिकली क्लीव करेंगे। अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होता है तो हमें क्या मिलेगा देखो, CH3 CH फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड इधर क्या आएगा CH2 आएगा, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आने वाली है, CH3 CH CH3 CH CH2 फ्री रेडिकल, ऐसे दो, एक प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलेगा, एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा। इधर तक बात समझ में आया क्या, जो हमारे पास जो फ्री रेडिकल है दो टाइप में हमें मिलेंगे, आइदर प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलेगा और सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा। अभी इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। अभी आपके मन में होगा कि सर इधर तो CH2 इसके पास भी फ्री रेडिकल होना चाहिए था, इसके पास भी होना चाहिए था। ये अभी क्या करेगा, इधर CH2 ये वाला भी फ्री रेडिकल है, इधर में ये वाला भी फ्री रेडिकल है, तो जो Br माइनस मतलब Br वाला फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, वो अटैक कौन से कार्बन पे करेगा। अगर देखो, अगर ये ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन का पार्ट इस कार्बन पे अटैक करता है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये वाला ब्रोमीन इधर अटैक करता है तो प्राइमरी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। मतलब इधर जब क्लीवेज शो कर रहा हूं तो इधर भी ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, सॉरी ब्रोमीन फ्री रेडिकल है। सो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब इसके साथ अटैच होगा, अगर वो जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच होता है तो हमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल देगा, और अगर जिसके साथ अटैच होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, अगर उसके साथ अटैच होता है तो वो हमें प्राइमरी फ्री रेडिकल देगा। सो एज वी नो secondary free radical is more stable than primary free radical, so attack will occur over here, look at here, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ब्रोमीन, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इधर होगा, और ये ब्रोमीन वाला मॉलिक्यूल भी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी इधर अटैक करेगा। सो हमें स्टेबिलाइज स्ट्रक्चर कौन सा मिलने वाला है? CH3 CH फ्री रेडिकल, CH3 CH फ्री रेडिकल, CH2 Br। ये क्या है? हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। नाउ दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट्स विद, फोर्थ स्टेप में क्या होगा देखो, स्टेप 4, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो इधर फॉर्म हुआ है CH3 CH फ्री रेडिकल CH2Br, ये रिएक्ट होगा किसके साथ? जो हमारे रिएक्शन में HBr प्रेजेंट है उसके साथ। अगेन इसका होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव होगा। जो होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो ये हाइड्रोजन किधर आ जाएगा? CH2 के पास। तो हमें फिर से मिलेगा CH3 CH2 CH2Br प्लस Br फ्री रेडिकल। अभी इधर ध्यान दो, हमें क्या मिला है? प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन मिला है, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट था, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो रहा है, वो फिर से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर से अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये चेन रिएक्शन कंटिन्यूअस करते रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक चेन टर्मिनेट नहीं होगा तब तक। बात समझ में आया क्या आपको सबको? तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, या हम उसे कहते हैं peroxide इफेक्ट या खराश-मायो इफेक्ट। तो whenever there will be addition reaction in unsymmetrical alkene, whenever there will be addition of HBr in unsymmetrical alkene in the presence of organic peroxide like a benzoyl peroxide, the negative part, that is Br minus will attack on the site of that carbon atom which contains maximum number of hydrogen atom। जो इधर हमने देखा था, देखो जब भी कभी बेंजोइल पेरोक्साइड या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का एडिशन हो, तो Br माइनस उस कार्बन को अटैच कराना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इधर तक बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यूज करना है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr in the presence of organic peroxide. Rest HCl, HF and HI will not show any reaction or any change or any deviation from Markovnikov's rule in the presence or in the absence of organic peroxide also। इधर तक बात समझ में आया सबको? चलो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।